नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द हेल्थ एंड वेलनेस वाइब्स पर, जिसमें मैं बात करती हूँ आपके स्वास्थ्य की। आज हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं और इस ग्लैंड्स में हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन्स एक तरीके के केमिकल्स हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं और ये हमारे ब्लड के थ्रू फ्लो करते हुए डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज पर जाते हैं और उनको बताते हैं कि क्या करना है। हमारी बॉडी में 50 से भी अधिक तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं और अगर थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हो जाता है तो हार्मोनल का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जो हार्मोन का बैलेंस में रहना हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों में भी ये बेहद ज़रूरी है। महिलाओं में इसका रोल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स उनके वेलबींग और हेल्दी लिविंग के लिए तो इम्पॉर्टेंस है ही, साथ में अन्य चीज़ों को भी अफेक्ट करता है, जैसे महिलाओं का वज़न, इर्रेगुलर पीरियड्स, प्रेगनेंसी और कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, मूड स्विंग्स होना, पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम्स होना, फाइब्रॉइड्स और एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं को फेस करनी पड़ती। अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। Exercise play a utmost important role in managing and controlling your hormonal imbalance. अगर आपको किसी भी तरीके के हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करें। कार्डियो, फिजिकल एक्टिविटी, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से शुरुआत कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे कि हार्मोन्स मैनेज रह जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट में प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन का इंक्लूजन, क्योंकि प्रोटीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो एक तरीके के केमिकल्स हैं और केमिकल्स जो हैं वो कैसे बने हुए हैं, उसका मेन कंटेंट जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स है। तो गुड क्वालिटी ऑफ फैट एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन को बैलेंस में करने के लिए आज हम बात करेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट और नेचुरोपैथी की एक प्रोवन टेक्निक के बारे में, जो कि दावा करती है कि वो इस तरीके की हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेयर फॉल, पिंपल्स, इन सब प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड कि सीड साइकिलिंग क्या है। इसमें जो फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड और सनफ्लावर सीड, इन 4 प्रकार के सीड्स को पीरियड्स के पहले दिन से लेकर के 28 दिन तक डिवाइड करके खाना है। मतलब कि पीरियड्स का पहले दिन से लेकर के 14वें दिन तक हमें फ्रेशली पिसा हुआ फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड खाना है और 15 से लेकर के 28वें दिन तक हमें फ्रेशली पिसा हुआ सनफ्लावर सीड और सेसमे सीड खाना है। अब इन सीड को इस तरीके से खाने का फ़ायदा क्या होगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पीरियड्स को थोड़ा डिटेल में समझना होगा। चलिए जानते हैं कि महिलाओं के पीरियड्स में का फंडामेंटल क्या है। देखिए, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है पीरियड्स की, वो 28 डेज़ की एक साइकिल होती है, जिसमें विमेन की ओवरी से एग रिलीज़ होते हैं और मैच्योर होते हैं। डे 1 से एग रिलीज़ होते हैं और डे 14 तक आते आते एग फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं और इन मैच्योर एग से बॉडी एक्सपेक्ट करती है कि अब प्रेगनेंसी होगी और किसी कारणवश जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो एग जो है वो लूटियल फेज़ में चला जाता है। और इस बीच जो बॉडी ने प्रेगनेंसी की तैयारी की थी, लाइक यूट्रस की वॉल को थिकन करना और भी अदर तैयारी जहाँ पर फीटस इम्प्लांट हो सकता है, वो हो जाता है वेस्ट। अब उसकी ज़रूरत नहीं, तो बॉडी कर देती है उसको फ्लश और उस फ्लशिंग की तैयारी में लगते हैं अगले 14 दिन। तो ये होता है टोटल पीरियड। पहले 14 दिन में जब एग डेवलप होता है और मैच्योर होता है, दूसरे 14 दिन में जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फ्लशिंग की तैयारी होगी और आएगा पीरियड का पहला दिन। तो ये होता है पूरा पीरियड। ये जो 28 दिन की साइकिल है, जिसमें पहला 14 दिन है जहाँ एग रिलीज़ और होके मैच्योर हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़, और जो दूसरा फेज़ है उसको कहते हैं लूटियल फेज़। जहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आएगा पीरियड्स का पहला दिन, उसको कहते हैं लूटियल फेज़, नेक्स्ट 14 दिन। तो इसमें इस पहले 14 दिन और ये नेक्स्ट 14 दिन में अलग अलग हार्मोन्स की ज़रूरत होती है बॉडी को। इन एक महीने में ही 2 तरीके के हार्मोन्स बॉडी मांगती है। तो पहले 14 दिन जब फॉलिकुलर फेज़ है तो मांगती है बॉडी एस्ट्रोजन, बनाती है बॉडी एस्ट्रोजन, रिलीज़ करती है बॉडी एस्ट्रोजन। और जो उसमें
प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक करती है। और जब दूसरा फेज़ आ रहा है लूटियल फेज़, उसमें बॉडी एस्ट्रोजन को ब्लॉक करके प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करती है। उसमें एस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रोजन अगर निकलेगा भी तो बॉडी उसको ब्लॉक करेगी। तो ये यहाँ पर बॉडी को प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत है। लूटियल फेज़ में प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत है, फॉलिकुलर फेज़ में एस्ट्रोजन की ज़रूरत है। ये जो 28 डेज़ की साइकिल है, जिसमें पहला 14 दिन जहाँ पर एग मैच्योर हो रहा है उसको लगते हैं 14 दिन, उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़। और जो दूसरा फेज़ है उसको कहते हैं लूटियल फेज़, जहाँ पर अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आएगा पीरियड्स का पहला दिन, तो उसको कहते हैं लूटियल फेज़। यहाँ पहले फेज़ में फॉलिकुलर फेज़ में हमें हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट है एस्ट्रोजन की, और दूसरे फेज़ में बॉडी को एस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रोजन को ब्लॉक करना है बॉडी को और रिलीज़ करना है प्रोजेस्टेरोन को, वहाँ प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत है। इस तरह से बॉडी दोनों में बैलेंस स्थापित करती है और दोनों हार्मोन्स को मैनेज करके रिलीज़ करती है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो अब सीड साइकिलिंग यहाँ काम देखिए, सीड साइकिलिंग ये रिकमेंड करती है कि जो पहला 14 दिन है इसमें आपको खाना है फ्रेशली पिसा हुआ फ्लैक्स सीड एंड पम्पकिन सीड। फ्लैक्स सीड एंड पम्पकिन सीड फ्रेशली पिसा हुआ इसलिए खाने की सलाह देते हैं कि उसको कच्चा अगर हम खाएंगे या होल खाएंगे तो वो अच्छे से च्यू नहीं हो पाएगा, अच्छे से च्यू नहीं हो पाएगा तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और फ्लैक्स सीड में होता है फाइटोएस्ट्रोजन। हमारी बॉडी को यहाँ पर फर्स्ट 14 दिन में फॉलिकुलर फेज़ में किस हार्मोन की ज़रूरत थी? एस्ट्रोजन हार्मोन की। और इसमें क्या है? फाइटोएस्ट्रोजन। तो हेंस हमारी रिक्वायरमेंट होगी पूरी। हमें ज़रूरत है एस्ट्रोजन की, हमारे खाने में है फाइटोएस्ट्रोजन, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा होगा तो रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरी। सप्लाई एंड डिमांड, बॉडी की डिमांड है एस्ट्रोजन की, हमने सप्लाई कर दी फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन बॉडी के अंदर जा कर के एस्ट्रोजन बनाएगा। और इस तरह से आपका फर्स्ट फेज़ जो फॉलिकुलर फेज़ है, और उसमें पम्पकिन सीड में क्या होता है? पम्पकिन सीड में होता है जिंक क्या करेगा? जिंक आपके प्रोजेस्टेरोन डेवलपमेंट जो आपके नेक्स्ट फेज में प्रोजेस्टेरोन की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसमें जिंक का काम है, जिंक उसमें हेल्प करेगा। देखिए, जो फर्स्ट 14 दिन है उसमें हमें खाने हैं फ्रेशली पिसा हुआ फ्लैक्स सीड एंड पम्पकिन सीड। और ये जो दूसरा 14 दिन है 15 से लेकर के 28 दिन का, इसमें हमें खाना है फ्रेशली पिसा हुआ सेसमे सीड और सनफ्लावर सीड। अब सेसमे सीड्स में हैं पॉलीफिनॉल्स, और ये पॉलीफिनॉल्स हमारे एस्ट्रोजन को ब्लॉक करते हैं। अगर बॉडी किसी कारणवश एस्ट्रोजन को रिलीज़ भी कर रही है तो ये जो सेसमे सीड में मौजूद पॉलीफिनॉल्स उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको ऊपर नहीं आने देंगे। और जो सनफ्लावर सीड्स में विटामिन ई है वो हमारे प्रोजेस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेगा, और यही हमें चाहिए। हमें सेकेंड फेज़ में प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत है, सनफ्लावर सीड उसको बूस्ट करेगा। एस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, अगर एस्ट्रोजन निकल भी रहा है तो पॉलीफिनॉल्स उसको दबाएंगे, सबसाइड करेंगे। तो ये है सीड साइकिलिंग का महत्व। देखिए, सीड साइकिलिंग अपना काम तभी बहुत अच्छे से करेगी जब आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करेंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग द हार्मोन। अगर आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो आपके हार्मोन गड़बड़ हैं। इसलिए आप एक्सरसाइज के लिए अपना रेगुलरली टाइम निकालें, अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकालें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।